बुद्ध भारत के द्वारा ठुकरा दिए गए और समोसे वाले बाबा स्वीकार कर लिए गए हैं। समोसे वाले बाबा के पीछे लाइन लगी है, उनके पास भीड़ लगी है और बुद्ध को भारत ने ठुकरा दिया। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य को वो नहीं चाहिए जो बुद्ध देना चाह रहे थे। ठीक है, बुद्ध सचमुच वही देना चाह रहे थे जिसकी हर मनुष्य को बहुत गहराई से चाह है, लेकिन मनुष्य को वो अंतिम चाह नहीं दिखती। मनुष्य को तात्कालिक चाह दिखती है। भूख लगी है तो मनुष्य शांति कैसे खोज सकता है? भूख लगी है तो वो रोटी खोजेगा ना। जिस विधि से भी रोटी मिल जाए वो रोटी पाने की कोशिश करता है। सामने खड़ा होकर अगर कोई आश्वासन दे दे कि मैं चमत्कार के द्वारा तुम्हारे जीवन में रोटी पैदा कर सकता हूँ, तो वो उस चमत्कारी के पीछे चला जाता है। बुद्ध भूल जाते हैं, क्योंकि बुद्ध बहुत बहुत ऊंची बात है। एक देश का युद्ध छिड़ा अपने पड़ोसी देश के साथ, और पड़ोसी देश की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी। पड़ोसी देश की सेना बड़ी थी, इसलिए इस देश का राजा चिंतित हुआ कि अब क्या होगा। ये निश्चित है कि हम युद्ध में हार जाएंगे तो हम बर्बाद कर दिए जाएंगे, गुलाम बना लिए जाएंगे। क्या करें, कैसे करें? हालांकि इस देश के लोग भी बड़े लड़ाके थे, लेकिन संख्या कम थी। इस कारण मनोबल गिर गया। इस कारण लड़ने से पहले ही इन्होंने हार मान लिया। अब राजा ने सोचा कि अब क्या करें, सिपाहियों का मनोबल गिरा हुआ है। ऐसे हारे थके सिपाहियों को युद्ध में भेजने का मतलब होता है आत्महत्या। ये तो जाएंगे बस मरने के लिए। तभी राजा को याद आया कि उस नगर में एक फकीर रहता था। लोग कहते थे कि बड़ा चमत्कारी है, बड़ा करामाती है, करामात कर देता है, चमत्कार कर देता है। उसको याद किया जाए, बुलाया जाए उसको। फकीर को बुलाया गया। राजा ने उस फकीर को सारी बात बता दी कि राज्य के ऊपर संकट आया हुआ है, पड़ोसी राज्य ने हमले कर दिए हैं, हमारी सेना का मनोबल गिरा हुआ है। किसी तरह से इस सेना को आत्मविश्वास से भरना होगा और युद्ध में लेके जाना होगा। फकीर ने कहा कि बिल्कुल ठीक, मैं ये काम कर सकता हूँ। फकीर के नेतृत्व में उस सेना को भेजा गया युद्ध पे। वो फकीर आगे आगे चला, सेनापति भी साथ थे, लेकिन वो फकीर भी साथ में चल रहा था। और उस फकीर की जो ख्याति थी कि चमत्कारी है, चमत्कार कर देता है। तो युद्ध स्थल से थोड़ा पहले रास्ते में एक मंदिर पड़ा, कोई देवता का मंदिर था, पुराना मंदिर। तो फकीर ने सेना को वहीं पे रोका, कहा कि रुको, क्या तुम लोगों को पता है कि ये जो मंदिर है वो एक ऐसे देवता का मंदिर है जिससे कोई भी वरदान मांग लो वो वरदान दे देता है। तो ऐसा करते हैं कि उस देवता से पहले वरदान मांगते हैं, जीतने का वरदान मांगते हैं। और ऐसा कह के अपनी सेना को वहीं पे रोका उसने, बोला कि यहीं पे ठहरो आप लोग, मैं जाता हूँ देवता से मिलके और वरदान मांग के आता हूँ। वो फकीर गया देवता के पास, मंदिर में गया और वहाँ से लौट के आया। सिपाही उत्सुकता से देख रहे हैं कि वरदान मिला कि नहीं मिला, क्या होगा, हम हारेंगे कि जीतेंगे। फकीर लौट के आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। आके उसने कहा अपनी सेना से कि देवता से मेरी बात हुई है। देवता ने कहा है कि तुम सिक्का उछालो, अगर उस सिक्के में हेड आ जाता है तो समझो कि जीत तुम्हारी होगी। अगर हेड आता है तो जीत तुम्हारी होगी, और अगर टेल आ जाता है तो तुम्हारी हार होगी। अब सारे सिपाही उत्सुक हो गए कि अब सिक्का उछाला जाएगा और पता नहीं क्या होगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। फकीर ने अपनी जेब से सिक्का निकाला और उछाला। वो सिक्का ज़मीन पे गिरा और हेड आया। सारे सिपाही खुशी से झूम गए, आत्मविश्वास से भर गए। उनके भीतर एक शक्ति का संचार हो गया। ये बात उनके मन में गहरे जाके बैठ गई कि अब इस युद्ध में हमें कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि देवता का संकेत ये कहता है कि ये युद्ध हम जीतेंगे। सेना आगे बढ़ी, युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। इस छोटी सी सेना ने वो बड़ा सा युद्ध जीता, बड़ी सेना पराजित हो गई। युद्ध जीतने के बाद जब सेना लौट रही थी तो रास्ते में वो मंदिर पड़ा। तो फकीर ने कहा
कि उस देवता का धन्यवाद नहीं करना चाहोगे जिसके आशीर्वाद से ये युद्ध जीता है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा याद दिलाया आपने, चलिए धन्यवाद करते हैं। सभी गए और देवता का धन्यवाद करके वहाँ से आए। फ़कीर ने कहा कि रुको, एक बात और तुम्हें बताना चाहता हूँ। देवता का धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरा धन्यवाद नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपका भी धन्यवाद है। तो फ़कीर ने कहा कि मेरा ही नहीं, तुम्हें अपना भी धन्यवाद करना चाहिए। तो उन्हें बात कुछ समझ नहीं आई। फ़कीर ने वो सिक्का निकाला और कहा कि इस सिक्के को ध्यान से देखो। सिपाहियों ने देखा वो सिक्का, उस सिक्के पे दोनों तरफ हेड थे, उसमें टेल था ही नहीं। वो फ़कीर हारने की भाषा जानता ही नहीं था। वो फ़कीर एक परम आशावादी फ़कीर था, उसके जीवन में निराशावाद कहीं था ही नहीं। तो सेना कैसे जीती? सेना किसी चमत्कार के कारण जीती। कैसे जीती सेना? आत्मविश्वास के कारण जीती। और सेना हारने जा रही थी, क्यों? आत्मविश्वास की कमी के कारण। ये आत्मविश्वास क्या है? सेना अगर जीत गई, इसका मतलब है कि सेना जीतने की क्षमता रखती थी। जीतने की शक्ति सेना के भीतर थी, लेकिन सेना अपनी शक्ति से ही परिचित नहीं थी। उस शक्ति के प्रति सेना में विश्वास नहीं था, वो विश्वास खो गया था। अंधविश्वास में पड़ा हुआ आदमी, हर आदमी, सिर्फ उसके भीतर अपनी शक्ति के प्रति अनभिज्ञता है, अपनी ही शक्ति से अनजान है वो आदमी, इसलिए दीनहीन हो गया है, इसलिए बेचारा हो गया है। कहते हैं उपनिषद कि तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, उससे कम तुम कुछ भी नहीं हो। वो जिसने सृष्टि बना दी है वही तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तुम जिस दिन उसे जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर से ये दीनता मिटेगी, उस दिन ये हीनता मिटेगी। लेकिन आदमी अपनी उस शक्ति से परिचित ही नहीं है, परिचित नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बाधाएं, छोटे छोटे संकट जीवन में आते हैं तो घबरा जाता है, बिलबिला जाता है और चाहता है कि कोई दूसरा मेरा उद्धार कर दे, कोई दूसरा मुझे उबार दे, और इस तरह से अंधविश्वासों में घिर जाता है। पुराने समय में जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था तो आदमी के भीतर कैसे कैसे अंधविश्वास नहीं होते थे। वर्षा होती थी तो आदमी को लगता था कि कोई देवता नाराज हो गया है। बिजली गिरती थी तो कहते थे कि इंद्र बिजली गिरा रहा है, ऊपर कोई देवता बैठा हुआ है जो वज्र चला रहा है। बिजली को वज्र समझता था आदमी। अज्ञानता के कारण धर्मशास्त्रों में लोगों ने लिख दिया कि धरती जो है वो चपटी है, खोज नहीं की गई। तो कहीं लिखा गया कि धरती जो है वो कछुए की पीठ पे टिकी है, तो कहीं लिखा गया कि शेषनाग के फन पे ठहरी है। शेषनाग जब हिलता है तो धरती डगमगाने लगती है। ये सब आदमी ने क्यों लिखे अपने धर्मशास्त्रों में? क्योंकि आदमी ने पर्याप्त खोज नहीं किया। खोज नहीं किया तो तुक लगा लिया, अपनी कल्पना के द्वारा काल्पनिक बातें जो है अपने धर्मशास्त्रों में लिख दिया। लेकिन जैसे जैसे आदमी का जिज्ञासु मन खोजबीन में लगा रहा, विज्ञान का विकास हुआ, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आदमी के जीवन से अंधविश्वास घटता चला गया, अंधविश्वास कम होता चला गया। पहले जब लोगों को रोग हुआ करते थे, जैसे चेचक हो जाए या हैजा हो जाए, तो क्या करते थे? गांव की जो देवी होती थीं उनसे मन्नतें मांगी जाती थी। लगता था जैसे ये दैवीय प्रकोप है, दैवीय प्रकोप के कारण हम बीमार हो गए हैं, देवता नाराज हो गए हैं, इसलिए बच्चा बीमार हो गया है। आदमी देवता के पास जाता था क्योंकि बीमारी का कारण आदमी को पता ही नहीं था। कौन सा कीटाणु, कौन सा रोगाणु बीमार कर रहा है, आदमी को ये पता नहीं था। लेकिन जब विज्ञान ने ये सारी बातें खोज के सामने रख दी कि कोई देवता नाराज नहीं हुआ है, ये हवा में तैरते हुए कीटाणु है, जीवाणु है, विषाणु है, वो घुस गए शरीर में, वो जाके शरीर के तंत्र को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, इसलिए बीमारी पैदा हो जा रही है। तो जब उस जीवाणु को खोज लिया गया, फिर उस जीवाणु से निपटने के लिए दवाइयाँ खोज ली गईं, तो देवता के ऊपर से आदमी का विश्वास भी कम हो गया। आज अगर आपके बच्चे को चेचक हो जाए तो क्या आप मिन्नतें मांगने जाते हैं? जरूरत नहीं है। आज हैजा हो जाए तो आप मिन्नतें मांगने नहीं जाते। आप क्या करते हैं? उपचार करते हैं।
बल्कि छोटे बच्चों को ही ऐसे ऐसे टीके लगवा दिए जाते हैं कि कुछ बीमारियां उनको जीवन में कभी होंगी ही नहीं। उसके लिए आपको किसी देवता के पास जाके सर पटकने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आदमी ने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के द्वारा उस रोग के कारण का पता लगा लिया। जब कारण पता चल गया तो उसका उपचार भी फिर संभव है कि नहीं? तो जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो कुछ ऐसी ही चीज़ है। आप ये समझिए कि इस सृष्टि में कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, तो वो कार्य कारण के सिद्धांत के सहारे होता है। कहीं भी कोई कार्य दिख रहा है आपको तो उसके पीछे एक कारण होता है। तो जब वो कारण आपको नहीं दिखता तब आप कहते हैं कि चमत्कार हो रहा है। कार्य तो दिखे लेकिन कारण नहीं दिखे, तब आपको वो बात चमत्कार जैसी लगने लग जाती है। आप या तो उसे चमत्कार कहते हैं या फिर जादू कहते हैं। जादूगर यही तो करता है, टोपी से कबूतर निकाल दिया। कारण आपको नहीं दिखा कि किस तरकीब के सहारे उसने टोपी से कबूतर निकाला। टोपी में कबूतर छिपा के रखा हुआ था। उसने एक बटन दबाया और खट से वो खरगोश कबूतर जो है वो टोपी के भीतर प्रकट हो गया, छुपाया गया था उसको तरकीब के द्वारा। तो सारी चीज़ें जो चमत्कार दिखाई जाती हैं वो हाथ की सफाई होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होती हैं। सृष्टि कार्य और कारण के सहारे चलती है। कारण अगर नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, है ना? जहाँ भी कार्य है वहाँ कारण है। पहली तो बात आप ये समझिए। तो जो भी धर्म के नाम पे आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पे अंधविश्वास या चमत्कार फैलाने की कोशिश करते हैं, आप एक बात सीधा सीधा जान लीजिए, अव्वल दर्जे के फर्जी होते हैं, अव्वल दर्जे के पाखंडी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आपके भीतर वैज्ञानिक बुद्धि का विकास हो। ये नहीं चाहते कि आपके भीतर सोचने विचारने की क्षमता विकसित हो। सनोज जी ने कहा कि अध्यात्म विश्वास के सहारे चलता है, तो अंधविश्वास जो है वो अध्यात्म में भी है, ऐसा इनका कहना था। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म अंधविश्वास के सहारे या विश्वास के सहारे भी नहीं चलता। धर्म की जो खोज है उसमें विश्वास के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। धर्म विचारणा से शुरू होता है, विचार से, तर्कशीलता से धर्म की शुरुआत होती है। जीवन की कोई भी खोज अगर शुरू होती है तो विचारणा से ही शुरू होती है, विचारों से शुरू होती है। बाहर की जो खोज है उसे हम विज्ञान कहते हैं, भीतर की जो खोज है उसे हम धर्म कहते हैं, है ना? तो अगर आपने विश्वास कर लिया किसी बनी बनाई पद्धति के अनुसार, आप विश्वास करके बैठ गए कि ईश्वर जो है वो मोटा होता है, काला होता है, या नाटा होता है, लंबा होता है, उसका कोई विशेष आकार होता है, ऐसा अगर आपने मान लिया तब तो आप धार्मिक भी नहीं हैं। तब तो आपके धार्मिक होने की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। धार्मिक वो है जो हर तरह की मान्यता को छोड़ के आगे बढ़ता है, अपने मन को मुक्त करके आगे बढ़ता है। अगर वो खोजने जा रहा है तो पहले से कोई बनी बनाई धारणा को लेके आगे कैसे बढ़ सकता है? वैज्ञानिक किसी बनी बनाई धारणा को लेके आगे नहीं बढ़ता है। वैज्ञानिक ये मान के चलता है कि जो चीज़ मैं खोजने जा रहा हूँ वो बिल्कुल नई चीज़ होगी, उसके विषय में मुझे कोई कल्पना करके आगे नहीं जानी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति की खोज भी ऐसी ही होनी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को विश्वास के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तर्कशीलता के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। आपके सामने बैठ के कोई व्यक्ति अगर प्रवचन कर रहा है और वो अगर आपको कह रहा है कि मोर और मोरनी संभोग नहीं करते, मोर रोता है, मोरनी आंसू लपक लेती है और गर्भवती हो जाती है, और आपने मान लिया। क्यों मान लिया आपने? जया किशोरी, लाखों लोग सुनते हैं उसको और वो ऐसी बचकानी बात कहती है, और मैं कहता हूं कि आप सुन भी लेते हैं और आपने मान लिया। अरे पुराने दिनों से आप मानते आ रहे हैं तब बात समझ में आती है, क्योंकि आपके आसपास मोर दिखाई देते नहीं हैं, तो आपको समझाया जाता है कि इसीलिए कृष्ण जो है वो मोर पंख पहनते थे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का सूचक है। जी नहीं, वो कृष्ण की अपनी पसंद थी, वो फैशन था उनका, वो पहन के वो खूबसूरत दिखते थे इसलिए पहनते थे। लेकिन मोर और मोरनी संभोग करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी खोजबीन तो आपको करनी चाहिए। मोर नाचता है तो इसीलिए नाचता है क्योंकि वो मोरनी को लुभाना चाहता है, अपने निकट बुलाना चाहता है। तो कितनी बचकानी बात कह रही हैं जया किशोरी।
दूसरे एक हमारे कथावाचक हैं अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी ये कहते हैं कि 1 किलो घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी बात कहने की हिम्मत कोई कथावाचक रखता है? और आंख मूंद के आप उसके सामने बैठ के उसको सुन भी लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं। आपको उसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। गैर संवैधानिक बात कर रहा है वो। भारत का संविधान भी कहता है कि आपको वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक बुद्धि को बढ़ावा देना है, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है। क्या घी को जलाने से ऑक्सीजन पैदा होता है? विचार करते हैं। कोई भी चीज अगर जलती है तो ऑक्सीजन पैदा होता है या ऑक्सीजन घटता है? बताइए। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की खपत होती है। ऑक्सीजन खपत होता है तब जाके कोई चीज जलती है। तो ये जो महाराज जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, घी जलाने से ऑक्सीजन पैदा होता है, इसको आप एक प्रयोग करके देख लीजिए। अगर घी जलाने से ऑक्सीजन पैदा होता है तो आप ऐसा कीजिए कि घी का एक दिया जलाइए और उस जलते हुए दिए को आप किसी बर्तन से ढक दीजिए। अगर घी के जलने से ऑक्सीजन पैदा हो रहा है तब उस दिए को नहीं बुझना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो दिया बुझ जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गया, बर्तन के भीतर का ऑक्सीजन खत्म हो गया और दिया बुझ गया। तो कितनी बहकी बहकी बात हो गई है। एक तीसरे कथावाचक हैं, प्रदीप मिश्रा नाम है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, किसी महिला को समझा रहे थे, उस महिला ने पूछा था कि बच्चा जो है वो बार बार फेल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि बेलपत्र में शहद लगा के और शिवलिंग में जाके चिपका दो, तुम्हारा बच्चा सुनिश्चित रूप से पास हो जाएगा। आप में से कितने लोगों के बच्चे इस ढंग से पास हुए हैं? शिवलिंग में बेलपत्र चिपकाने से कितने बच्चे पास हुए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो इस ढंग से पास हुए हैं? कोई पास होता है इस तरह से? कोई पास हो सकता है इस तरह से? क्या यह बात संभव है? कहीं से दूर दूर तक संभव है? संभव नहीं है। तो इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत ये कथावाचक कैसे रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि आप सुनने को तैयार हैं, आप सुन लेते हैं, आप प्रश्न नहीं उठाते। प्रश्न आपको उठाना चाहिए। तो ये जो बातें आपको कही जा रही हैं धर्म के नाम पे, वो कोरा अंधविश्वास है। ये जो लोग हैं जिनकी अभी मैंने चर्चा की, वो ऐसी बातें क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उनके पास एक औसत से नीचे दर्जे की बुद्धि होती है। उनके पास कोई प्रखर मेधा नहीं है। वो बुद्ध जैसे विचारशील नहीं है, वो शंकराचार्य जैसे उनकी बुद्धि प्रखर नहीं है, वो विवेकानंद की तरह नहीं है। साधारण लोग हैं, रोजी रोटी है उनके लिए धर्म, धंधा है उनके लिए धर्म। तो धर्म को धंधा बनाने वाला आदमी जो है वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है जो कि सीधे साधे हैं, सोच विचार नहीं कर सकते। क्योंकि सोच विचार करने वाला आदमी तो फिर प्रश्न उठा देगा। और ये जो लोग हैं जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाते हैं, इनके सामने अगर आप प्रश्न उठा दीजिए, एक बार बस पूछ दीजिए कि महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है, नाराज हो जाएगा वो कथावाचक कि आप सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म पे प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन तुम सनातन धर्म को मानने वाले अपने ही धर्म के ऊपर प्रश्न उठाते हो? नाराज हो गए वो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक संत ने कहा कि सच्चा साधु अपने चमत्कारों को वैसे ही छिपाता है जैसे एक स्त्री अपनी माहवारी को छिपाती है। सच्चा संत इसी तरह से अपने चमत्कारों को छिपाता है। क्या बुद्ध चमत्कार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। राम चमत्कार नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्या राम अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं? नहीं। राम ने पूरे जीवन में कहीं भी चमत्कार का सहारा लिया हो तो मुझे बताइए। किसी राक्षस को मारने के लिए, किसी शत्रु से लड़ने के लिए कहीं भी वो चमत्कार का सहारा ले रहे हैं? नहीं। वो एक मनुष्य की तरह लड़ रहे हैं, वो एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। जो कुछ भी विद्या, जो कुछ भी ज्ञान उनके पास है, उस विद्या के सहारे लड़ रहे हैं, अपनी कुशलता के सहारे लड़ रहे हैं, चमत्कार नहीं कर रहे हैं। हालांकि रावण चमत्कार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राम चमत्कार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राम अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहते। बुद्ध चमत्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बुद्ध अंधविश्वास फैलाना
नहीं चाहते। सच्चा संत कभी भी चमत्कार नहीं करता, क्योंकि अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहता। स्वामी विवेकानंद ने धर्म का जितना भला किया, क्या उतना भला करने वाला कोई आधुनिक संत आपको दिखाई देता है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। स्वामी विवेकानंद ने बहुत भला किया धर्म का, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने जीवनी में लिखते हैं कि मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। जब वो खेतरी में थे, खेतरी राजस्थान में, तो खेतरी के महाराज को कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। स्वामी विवेकानंद कई दिन उनके पास ठहरे थे, तो खेतरी के महाराज एक दिन आधी रात को आए और स्वामी विवेकानंद के पैर पकड़ लिए। बोले, स्वामी जी, जीवन में एक ही दुख है, कोई संतान नहीं है, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि संतान की प्राप्ति हो। स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि मैंने उनको पूरी ईमानदारी से बता दिया कि मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार करने की शक्ति नहीं है जिससे कि मैं आपको आशीर्वाद दे दूं और आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। फिर भी परमात्मा का नाम लेकर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जो आप चाहते हैं वो बात पूरी हो। ऐसा इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने उनको आशीर्वाद दिया, इतनी ईमानदारी के साथ। लेकिन आपके बागेश्वर बाबा खुलेआम कहते हैं कि मैं तो कैंसर ठीक कर दूंगा। तो मैं कहता हूं कि जब ये कैंसर ठीक कर सकते हैं, जब ये टीबी ठीक कर सकते हैं, जब ये सारी बीमारियां ही ठीक कर सकते हैं, तो फिर इनको छतरपुर में बैठने की क्या ज़रूरत है? भारत सरकार को ऐसे बाबाओं को उठा के ले जाके एम्स में बिठाना चाहिए, जहां मरीजों की भीड़ लगी है। रात के 12-12 बजे लोग जाके वहां पे और नंबर लगाने के लिए बैठे हुए हैं कई दिन से। तो ये जो बाबा हैं उनका सारा धंधा जो है वो अंधविश्वास के सहारे चल रहा है। और अंधविश्वास क्या है? आपकी बुद्धि को चकमा देने की प्रक्रिया है। आप बुद्धि लगाना छोड़ दें, क्योंकि जब आप बुद्धि लगाना छोड़ देंगे तभी आपका शोषण किया जा सकता है। बुद्धि लगाने वाले व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े संत माने जाते हैं, वो सिद्ध थे, वो ज्ञानी थे, इस बात में किसी को संदेह नहीं है। लेकिन वो भी चमत्कारों का कैसे मखौल उड़ाते थे, कैसे मजाक उड़ाते थे। एक व्यक्ति उनके पास चल के आता है और कहता है कि मैंने सिद्धि हासिल की है, मैं पानी पे चल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, बढ़िया बात है, चल के दिखाओ तो ज़रा। तो वो पानी पे चल के दिखाया उसने भागीरथी के पानी के ऊपर चल के दिखाया। रामकृष्ण प्रभावित हुए। वो लौट के आया तो बोले कि बड़ी अच्छी बात सीखी है तुमने, कितने साल लगाए सीखने में? उसने कहा कि 20 साल लगे हैं। 20 साल लगे हैं इस विद्या को सीखने में। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि गजब कर दिया, 20 साल लगा के सीखा भी तो 2 पैसे की चीज़ सीखा। अरे 2 पैसे देंगे किसी नाव वाले को तो वो नदी के उस पार उतार देगा, जितना चाहो पानी में घुमा देगा। 2 पैसे, नाव का किराया उस समय 2 पैसे हुआ करता था। संत क्या कहना चाह रहा है? संत ये कहना चाह रहा है कि जिस काम को तकनीक के सहारे किया जा सकता है, जिस काम को विज्ञान के सहारे किया जा सकता है, उस काम के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को क्यों नष्ट कर रहे हो? अपनी आत्मा की शक्ति को व्यर्थ कर रहे हो पानी पे चलना सीखने के लिए कि हवा में उड़ने के लिए? हवा में उड़ना सीखने में हो सकता है कि आप 30 साल 40 साल साधना करें तो हवा में उड़ना सीख जाएं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। पुरानी बहुत सारी किताबों में ऐसी बातें लिखी है, पतंजलि ने भी अपने योग शास्त्र में लिखा है। लेकिन आज के समय में कोई व्यक्ति हवा में उड़ने के लिए अगर 30 साल की साधना करने जाए तो हम उसे मूर्ख ही कहेंगे ना, बल्कि महामूर्ख कहेंगे। 2,500-3 हज़ार रुपये खर्च करके आज आप हवा में उड़ सकते हैं। ना आप अकेले उड़ सकते हैं, बल्कि आप अपने पूरे परिवार के साथ भी उड़ सकते हैं, है ना? तो ये जो चमत्कारी बातें हैं उनकी कोई उपयोगिता भी है। थोड़ी देर के लिए आप विचार करके देखिए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि चमत्कार के सहारे अगर कोई खास काम कर दे रहा है तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी व्यापकता क्या है। अगर वो किसी के मन की बात जान ले रहा है तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे भीतर अगर इतनी ही शक्ति है कि तुम किसी के मन की बात जान ले रहे हो, तो फिर दुनिया में इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है, इतने बुरे लोग हैं, सबके मन की बात जान जान के तुम पुलिस को क्यों नहीं बता देते पहले ही कि ये आदमी जो सड़क पे जा रहा है
वो आगे जाके किसी की हत्या करेगा कि ये आदमी जो सड़क पे जा रहा है ये आगे जाके बैंक में डकैती डालने वाला है। करो ये काम, कुछ तो भला करो समाज का, जो भी चमत्कारी शक्तियां हैं उनके द्वारा। लेकिन नहीं, ये काम ये करेंगे नहीं। भारत 300 सालों तक गुलाम रहा और उस समय भारत में न जाने कितने साधु संत महात्मा भरे पड़े थे चमत्कार दिखाने वाले। क्यों नहीं अपने चमत्कार के द्वारा इन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से? क्यों भगत सिंह को फांसी चढ़नी पड़ी? क्यों गांधी को गोली खानी पड़ी? चमत्कार के द्वारा तो भारत आज़ाद नहीं हुआ ना जी, संघर्ष के द्वारा हुआ। 2-3 साल तक पूरी दुनिया कोरोना से तबाह रही, प्लाज्मा के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, वैक्सीन के लिए कैसी कैसी मुसीबतें उठानी पड़ी दुनिया की सरकारों को। भारत की सरकार को भी मुसीबत उठानी पड़ी। तब कहाँ थे ये चमत्कारी बाबा? कौन से बिल में छुपे हुए थे? किसी एक बाबा ने अगर अपने चमत्कार के द्वारा एक कोरोना मरीज को ठीक किया हो तो बताइए, ऐसा कोई केस है आपकी नज़र में कि एक चमत्कारी बाबा हैं उसने एक व्यक्ति का कोरोना ठीक कर दिया जी चमत्कार के द्वारा? ऐसा तो कहीं हुआ नहीं ना, नहीं हुआ। इसका मतलब पाखंड है, कोरा पाखंड है। आदि शंकराचार्य ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म शतेन। अर्थात चाहे तुम तीर्थ करने के लिए गंगा सागर चले जाओ, चाहे तुम हजारों व्रत कर लो, दान कर लो, लेकिन 100 जन्मों में भी बिना ज्ञान के तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति होने वाली नहीं है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को मुक्त करता है, जीवन के दुखों से मुक्त करेगा, ज्ञान मुक्त करेगा, संसार के आवागमन से मुक्त करेगा, ज्ञान मुक्त करेगा। ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। सच्चा संत कभी भी आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता। बुद्ध, कबीर, नानक पूरे जीवन अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते रहे, है ना। एक कहानी सुना के आपको आज की सभा का समापन करना चाहूँगा। एक अंधविश्वासी राजा था। अंधविश्वासी राजा के बारे में एक व्यक्ति को पता चल गया। वो व्यक्ति राजा के दरबार में एक दिन पहुँचता है और आके कहता है कि महाराज, आप तो एक महान राजा हैं, आपको ये साधारण वस्त्र शोभा नहीं देते, ये साधारण राजाओं वाले वस्त्र आपके ऊपर फबते नहीं हैं, आपको तो देवताओं के वस्त्र पहनने चाहिए। राजा थोड़ी देर के लिए प्रभावित होता है, उसे लगता है कि ये सामने वाला आदमी चापलूसी कर रहा है। फिर भी राजा कहता है कि सुन, तू पागल तो नहीं हो गया? देवताओं के वस्त्र आएंगे कहाँ से? कौन लाएगा मेरे लिए देवताओं के वस्त्र? तो वो आदमी कहता है कि मैं ला सकता हूँ आपके लिए देवताओं के वस्त्र, मुझे ऐसी तरकीब पता है, मैं देवताओं तक जा सकता हूँ और आपके लिए कपड़े ला सकता हूँ। राजा को भरोसा नहीं होता। राजा के दरबारी कहते हैं कि ये झूठा मालूम होता है, हो सकता है आपको लूटने आया हो। तो राजा कहता है कि देख, तेरी बात अगर झूठी निकली तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। वो व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल ठीक, अगर मैं झूठा सिद्ध हूं तो आप मुझे जान से मरवा सकते हैं। अब राजा को भरोसा आने लगता है, सोचता है कि भाई जो व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात को सच साबित करने के लिए मरने को तैयार है, वो झूठा नहीं हो सकता, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो राजा कहता है कि ठीक है, बता कितना समय लगेगा? वो कहता है कि 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में मैं आपके लिए देवताओं के यहाँ से वस्त्र ला सकता हूँ, लेकिन धन खर्च करना होगा। अब असली बात पे आता है, वो धन खर्च करना होगा। तो राजा ने पूछा कि कितना खर्च करना होगा? तो एक बड़ी रकम वो बताता है और राजा से कहता है कि ये रकम मुझे उपलब्ध करा दी जाए, इसको लेके मैं जाऊँगा, देवताओं से आपके लिए वस्त्र लेके आऊँगा। फिर राजा ने पूछा कि तुम जाओगे कैसे? क्या गारंटी है कि तुम ये पैसे लेके भाग नहीं जाओगे? उसने कहा कि मैं अपने घर में बैठ के एक साधना करूंगा, तपस्या करूंगा और वहीं से मैं सीधा स्वर्गलोक को प्रस्थान कर जाऊंगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे घर के चारों तरफ आप सिपाहियों के पहरे लगवा सकते हैं। तो राजा ने कहा कि ये बात ठीक है। उस व्यक्ति को पैसे दे दिए गए और
उसके घर के चारों तरफ सिपाहियों के पहरे लगा दिए गए। वो अपने घर में बैठ गया, मज़े से खा पी रहा है, ऐश कर रहा है। 6 महीने का समय बीतता है और 6 महीने के बाद वो घर से बाहर आता है एक बक्सा हाथ में लिए हुए। उसे ले जाया जाता है राजा के दरबार में और वो कहता है कि मैं लौट आया हूँ देवताओं के वस्त्र लेके राजा के लिए। सब लोग बड़े खुश होते हैं, सब लोगों के भीतर उत्सुकता है कि देखें तो भाई कैसे वस्त्र लाया है। दरबार के बीच में वो खड़े हो जाता है और कहता है कि देवताओं के वस्त्र मैं ले तो आया हूँ, लेकिन ये वस्त्र देने से पहले देवताओं ने एक बात बताई है मुझे, मैं वो आप सबको बता देना चाहता हूँ। देवताओं ने मुझे कहा कि ये वस्त्र सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देंगे जो अपने पिता की सच्ची औलाद होगा। जो अपने बाप की औलाद होगा सिर्फ उसी को ये कपड़े दिखाई देंगे। जो अपने बाप की औलाद नहीं होगा उसको ये कपड़े दिखाई नहीं देंगे। यानी जो अपने पिता की नाजायज औलाद होगा उसको दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए अब बक्सा खोला जा रहा है और मैं चाहता हूं कि एक एक करके दरबारी आएं और वस्त्र को देखें और बताएं राजा को कि ये वस्त्र कैसे हैं। बक्सा खोला जाता है, बक्सा खाली है। एक एक करके दरबारियों को बुलाता है कि मंत्री जी आए, आके देखें। मंत्री जी आके देखते हैं बक्सा खाली है, लेकिन अब ये कहने की हिम्मत तो नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे ही ये कहेंगे कि दिखाई नहीं दे रहा है सबको संदेह जाएगा कि ये अपने पिता की नाजायज औलाद हैं। तो मंत्री जी कहते हैं कि आहा क्या कहने, अति सुंदर, ऐसे सुंदर वस्त्र तो कभी देखे नहीं हैं, धन्य है महाराज आप। फिर दूसरे दरबारी को बुलाया जाता है। इस तरह से करके एक एक करके सारे दरबारियों को वस्त्र दिखाया जाता है। वो वस्त्र जो है ही नहीं, हर दरबारी उनको देख के प्रशंसा करता है, क्योंकि सबके भीतर भय है कि कहीं, है ना। अब बारी आता है राजा की। सारे दरबारी खुश हैं, प्रशंसा की जा रही है कपड़ों की। अब वो बक्सा राजा के पास पहुंचाया जाता है। राजा से कहा जाता है कि महाराज अब आप देखें। राजा देखता है कि भाई सारे दरबारी तो खुश हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब राजा के भीतर भी कहने की हिम्मत नहीं है। तो राजा भी अब क्या करे, राजा भी अब झूठ मूठ का कहता है कि आहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कपड़े हैं, मैं बहुत खुश हूँ। सबको पहले तो ये बात मनवा दिया कि कपड़े दिखाई दे रहे हैं। अब कहता है कि अब जब कपड़े आ ही गए हैं तो अब महाराज से निवेदन है कि एक एक करके इन कपड़ों को आप पहने। जो कुछ भी आपने पहन रखा है उसको आप उतारिए और ये जो दिव्य वस्त्र आए हैं, देवताओं के वस्त्र आए हैं, इनको आप पहनिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मुकुट से। महाराज से निवेदन है कि अपना राज मुकुट पहले उतारें और ये देवताओं का मुकुट मैं आपको दे रहा हूँ, इसको पहने। झूठ मूठ का बक्से में हाथ लगा के ऐसा लगता है जैसे राजा को मुकुट पकड़ा रहा हो। वो मुकुट जो कि है ही नहीं। वो मुकुट राजा लेता है और अपने सिर पे रखता है, पुराना मुकुट हटा के। कोई मुकुट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर नंगा दिख रहा है, लेकिन लोग तालियां बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कि वाह वाह क्या अद्भुत मुकुट है, क्या शोभा है, क्या सौंदर्य है। राजा को मुकुट पहना दिया उसने, झूठा मुकुट। अब कहता है कि अब अपना कुर्ता भी उतार दीजिए। कुर्ता भी उतरवा दिया और उसके बाद ये देवताओं का कुर्ता पहनिए। वो कुर्ता जो है नहीं, राजा उसको पहनने का नाटक करता है और सारे लोग जय जयकार करते हैं। फिर कहता है कि महाराज अब आप धोती भी उतार दीजिए, देवताओं की धोती पहनिए। और इस तरह से राजा की धोती भी उतरवा देता है। राजा को नंगा कर दिया उसने भरे दरबार में। देवताओं के वस्त्र पहना के राजा नंगा दिख रहा है और सारे दरबारी तालियां बजा रहे हैं। अब वो आदमी कहता है कि महाराज दरबारियों ने तो देख लिया, लेकिन नगरवासियों ने तो नहीं देखा। नगरवासियों को भी तो देखना चाहिए ये दिव्य वस्त्र। तो ऐसा करें कि हम एक शोभा यात्रा निकालते हैं, महाराज के रथ को सजाया जाए। महाराज की शोभा यात्रा निकलेगी नगर में, लेकिन उससे पहले नगर में डुगडुगी पिटवा दी जाए। सारे नगरवासियों को बता दिया जाए कि ये दिव्य वस्त्र हैं, देवताओं के वस्त्र हैं, ये सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे जो अपने पिता से
पैदा हुए होंगे, जो अपने पिता की सच्ची औलाद होंगे, सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे ये वस्त्र। पूरे नगर में डंका पिटवा दिया जाता है और उसके बाद रथ सजाया जाता है, राजा को रथ पे बिठाया जाता है, नंगे राजा को लेके जुलूस निकाला जाता है। पूरे नगर में रथ को घुमा दिया गया और सारे नगरवासी जय जयकार कर रहे हैं कि आहा, अद्भुत वस्त्र हैं, क्या कहने। क्योंकि कौन जोखिम ले, कौन नाजायज कहलाने की जोखिम ले। ये भी साथ में कहलवा दिया गया था कि जो लोग भी देखने आए राजा को, वो अपने साथ छोटे बच्चों को न लाएं। लेकिन एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ जिद करके आ गया था और अपने पिता के कंधे पे बैठ के जुलूस देख रहा था। जब उसने देखा कि राजा नंगा है तो अपने पिता से बोला कि अरे पापा, ये राजा तो नंगा है। उसका बाप बोलता है कि अबे चुप, नालायक कहीं के, चुप, तुझे पता नहीं है अभी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे मेरे बारे में, चुप हो जा अभी के अभी, तुझे कुछ पता नहीं है ना। इस तरह से राजा का जुलूस घुमाया गया, दिव्य वस्त्र पहना के नंगा राजा। सारी दुनिया ये मान बैठी कि हाँ, वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। स्वयं राजा भी ये माने हुए हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले, अंधविश्वास के नाम पे धंधा करने वाले कुछ ऐसे ही तरकीबें रचते हैं। पहले तो कुछ ऐसी कहानियाँ गढ़ दी जाती हैं जिन कहानियों में विश्वास करने को आप बाध्य हो जाते हैं। एक बार जब आप उन कहानियों में विश्वास करने लग जाते हैं, फिर उन्हीं कहानियों के आधार पे आपका शोषण किया जाता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि वो गए थे राजस्थान घूमने के लिए। राजस्थान में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, तो वहाँ पे उनको एक पुजारी ने पकड़ लिया और इनको पहले तो तिलक लगाया और कहा कि 5 रुपए दीजिए। तो तिलक लगा के और 5 रुपए का दान कोई बड़ा दान नहीं है, बेचारे सरकारी कर्मचारी हैं, तो 5 रुपए इन्होंने खुशी खुशी दे दिया। लेकिन उसके बाद उसने एक नई कहानी गढ़ी। उसके बाद उसने कहा कि यहीं बगल में ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब ब्रह्मा जी का मंदिर तो हर कहीं होता नहीं है, और इतने दूर से आप आए हैं, बिहार से चल के आए हैं, तो थोड़ी देर बैठ के पूजा ही कर लेते तो अच्छा होता। तो ये भी मान गए कि चलो इतने दूर आए हैं, कर ही लेते हैं पूजा। फिर पूजा करने के लिए बिठा लिया इनको, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक एक करके उनसे 5000 रुपये उसने निकलवा लिए। ऐसे ऐसी कहानियाँ गढ़ने लगा। कहा कि जब ये नाराज़ होते थे, जब वो पैसे मांगता था कि 1100 रुपये रखिए यहाँ पे, फिर ये नाराज़ होते थे कि नहीं मुझे अब पूजा नहीं करवानी है, तो उधर से एक नया डर दिखाता था कि इस पूजा को आधा करके अगर आपने छोड़ा तो हो सकता है आपकी संतान ही मर जाए। नया डर दिखाता था। उस नए डर के कारण बेचारे क्या करें, पूजा संपन्न करवा के 5000 लुटा के आए और आके अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे इनको चूना लगाया गया, है ना। तो ये अंधविश्वास और चमत्कारों की पूरी कहानी है। अंधविश्वास इसलिए है क्योंकि आदमी को अपनी शक्ति का पता नहीं है, आदमी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहता, तर्कशीलता का प्रयोग नहीं करना चाहता, इसलिए वो अंधविश्वासी बन जाता है। चमत्कार जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है। सब कुछ कार्य और कारण से जुड़ा हुआ है। अगर राम चमत्कार कर सकते तो वो खुद ही समंदर लांघ के नहीं चले जाते, फिर हनुमान को छलांग लगा के क्यों जाना पड़ता, फिर लक्ष्मण को शक्ति बाण क्यों खाना पड़ता। श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा का विरोध किया अपने गांव में। किस लिए किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई देवता ऊपर बैठा हुआ नहीं है जो कि वर्षा करवाता हो और बिजली गिराता हो। तुम लोग इस अदृश्य देवता की पूजा कर रहे हो, ये गलत है। तुम पूजा करो प्रकृति की शक्तियों की, नदी की पूजा करो क्योंकि नदी तुम्हें जल देती है, वन की पूजा करो क्योंकि वन से तुम्हें लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं। तुम पशुधन की पूजा करो, अपनी गौओं की पूजा करो क्योंकि गौओं से तुम्हें दूध मिलता है, तुम्हारे बच्चों को दूध दही मक्खन मिलता है। उनकी पूजा करो ना जो दिख रहे हैं सामने, जिनकी उपयोगिता तुम्हारे जीवन में है उसकी पूजा करो। अदृश्य देवता की पूजा अंधविश्वास है, ऐसा कृष्ण ने कहा। तो जब कृष्ण अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं, चमत्कार का विरोध कर रहे हैं, जब बुद्ध अंधविश्वास और चमत्कार का विरोध कर रहे हैं, तो कोई कारण मुझे नहीं दिखता कि हम आज के इन टुच्चे छोटे मोटे बाबाओं के कहने पे चमत्कार और अंधविश्वास के कुएं में डूब जाएं। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ही आज की वार्ता का समापन करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज की
इस बातचीत से आपके भीतर एक वैज्ञानिक बुद्धि का विकास होगा और आप अंधविश्वासों से और चमत्कारों के पाखंड से अपने आप को बचाएंगे।